प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित आइए दो पंक्तियां गुनगुनाते हैं। प्रायः बच्चों आप लोगों ने आसपास में ये पंक्तियां सुनी होंगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, कबीरा दुख काहे को होय। बच्चों ये जो पंक्ति हम सभी लोग अपने आसपास सुनते रहते हैं, क्या अनुमान कर सकते हैं कि ये इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? हाँ, एकदम सही, इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोग कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनकी साखियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन एवं उनके साहित्यिक परिचय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल के अंतर्गत 2 भागों में इस कालखंड को विभक्त किया गया है। मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल तो कबीरदास जी की समय सीमा के बाद का है, जबकि भक्तिकाल सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, और उसमें जब निर्गुण भक्ति धारा की बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा की बात आती है। संत कवि कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवियों में से सर्वोपरि हैं, जिनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर माना जाता है। इनके पिता का नाम और इनके माता का नाम नीरू और नीमा था। पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु के संबंध में यदि बात की जाए तो कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी था। साहित्यिक कृतियों और इनके शैक्षिक परिवेश की बात की जाए तो इन्होंने स्वयं अपनी साखियों में स्पष्ट किया है, स्वीकार भी किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी को विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, अतः इसके उपरांत भी इन्होंने अपनी वाणी को साखी के रूप में, शब्द के रूप में और रमैनी के रूप में व्यक्त किया है, जिसको इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कालखंड इनका भक्ति काल है। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा गया है। इन्होंने मुक्तक शैली में अपनी वाणियों को व्यक्त किया है, अपनी बात को रखा है, और मगहर में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मगहर में ही क्यों, तत्समय लोगों में एक भ्रांति थी कि जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक में जाना पड़ता है और जिसकी काशी में मृत्यु होती है उसे स्वर्ग मिलता है। इसी अवधारणा को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने अपने अंतिम समय में स्वयं मगहर को प्रस्थान किया, इस अवधारणा को तोड़ने के लिए। अब हम लोग इनकी साखियों की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, पहली साखी का हम लोग सस्वर वाचन करते हैं पहले कि सतगुरु हम सूरीझ करी कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। बच्चों इस साखी में इसके पहले की कक्षाओं में आपने जो कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी हैं उसके अतिरिक्त कुछ नए शब्द आए होंगे। उन नए शब्दों के अर्थों को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे इस साखी में आप लोग देख रहे हैं, हमसू से, हमसू का तात्पर्य है हमसे, रीझ कर का तात्पर्य है प्रसन्न होकर, और प्रसंग का
तात्पर्य है कथा या उपदेश, और भीज का अर्थ है भीगना। तो बच्चों, आगे हम लोग इस साखी के संदर्भ पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के अध्याय 1 साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। बच्चों, अगर हम इस साखी के प्रसंग की बात करें तो इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु के प्रति समर्पण भाव एवं कृतज्ञता व्यक्त की है। अब आइए बच्चों, हम लोग इस साखी की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, व्याख्या को समझते हैं। प्रस्तुत साखी में जब कबीरदास जी स्पष्ट करते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तात्पर्य, संत कवि कबीरदास जी गुरु की महानता का, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुवर, मेरे प्रिय गुरुवर ने हमसे प्रसन्न होकर ज्ञान का उपदेश दिया, और इस उपदेश से ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का प्राकट्य हुआ, सच्चा प्रेम उपजा, और जिससे कि भक्तिमय प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की वर्षा हुई, और इसी वर्षा के कारण हमारा संपूर्ण अंग भीग गया। तात्पर्य, उपदेश रूपी जो वचन है, जो वर्षा है, उस वर्षा के कारण, उस उपदेश के कारण हमारे मन में ज्ञान का जो स्रोत फूटा वो असीम है। अर्थात गुरु के उपदेश से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, जिससे मन को शांति मिली, और हमारे जीवन में गुरु का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इस साखी को पढ़ा, इसमें पहले हम भाषाई सौंदर्य की बात कर लेते हैं, जिसमें छंद की बात आती है। छंद यहाँ पर दोहा है। छंद का तात्पर्य है गति, यति, लय, तुक, ताल, आरोह अवरोह से युक्त रचना को छंद कहा जाता है। चारों चरणों में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हैं, जो दोहा छंद को संकेतित करता है। वैसे छंद मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो दोहा छंद है ये मात्रिक छंद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना होती है। गुण, इस साखी में गुण प्रसाद है। बच्चों, काव्य में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के गुणों का वर्णन मिलता है: प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। बच्चों, जो सामान्य वर्णों का प्रयोग करते हुए शांत रस में निर्वेद की तरफ जब हम शब्दों को लिखते हैं, कविता में ढालते हैं, तो ऐसे स्थानों पर प्रसाद गुण होता है। चूँकि इस साखी में गुरु के प्रति एक आभार जैसी भावना को व्यक्त करना और गुरु को सर्वोपरि मानना इस साखी का प्रमुख उद्देश्य है, अतः यहाँ पर प्रसाद गुण होगा। बच्चों, जब हम श्रृंगार रस की बात करते हैं, कोमल कांत पदावली की बात करते हैं, कोमल वर्णों का प्रयोग जिन छंदों में होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, और जब हम वीरता की बात करते हैं, रौद्रता की बात करते हैं, क्रोध की बात करते हैं जिन पंक्तियों में, ऐसी पंक्तियों में ओज गुण होता है। भाषा की बात की जाए तो जैसा कि इसके पहले भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं कि कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी क्यों है? चूँकि ये साधुओं के साथ इनका संत समागम होता रहता था, और इसी को लक्ष्य करके महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। जबकि आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को लक्ष्य करते हुए पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है, जिसका कारण यह है कि यह देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते थे। और कबीरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है
कि जिस क्षेत्र में जाते थे उसी क्षेत्र के लोगों की भाषा को अपनी वाणी के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते थे और व्यक्त भी करते थे। अतः अगर इस बात को दृष्टिगत रखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मेल, शब्दों का सम्मिलन इनकी भाषा में मिलता है। अतः इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। हाँ, एक बात यहाँ पर और मैं कहना चाहता हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। ये वाणी के डिक्टेटर हैं। बच्चों, शैली की बात की जाए तो काव्य लेखन में दो प्रमुख शैलियां हैं, प्रबंध शैली और मुक्तक शैली। प्रबंध शैली में क्या होता है कि किसी भी ग्रंथ को जब रचा जाता है तो उसमें कथानक का पूर्वापरि संबंध होता है, यानी पहले जो छंद आएगा, उसके बाद जो छंद आएगा और उसके बाद जो छंद आएगा, ये सारे छंद एक दूसरे से मिलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर वो उसके तमाम कार्य क्षेत्र होते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा ये जो कथानक है वो एक दूसरे के साथ संबद्ध होता है। तो ऐसी शैली को हम प्रबंधात्मक शैली या प्रबंध शैली कहते हैं। किंतु मुक्तक शैली में ऊपर के छंद, नीचे के छंद और बीच के छंद से कोई विशेष वास्ता नहीं रहता है। यहाँ पर प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है और प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान करने के लिए अपने आप में पर्याप्त होता है। इसी को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि प्रबंध एक वनस्थली है, लेकिन मुक्तक एक गुलदस्ता है। अलंकार की बात करें तो बच्चों, अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। अलंकारोति इति अलंकारः। अलंकार का सामान्य अर्थ जब आभूषण है, आभूषण से तात्पर्य वे वस्तुएं जो सुंदरता को प्रदान करें। ठीक जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं और सारी चीज़ें पहनते हैं और अपना बाल वाल झाड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर दिखने लगे, ठीक उसी प्रकार से वाणी में भी, कविता में भी अलंकारों की आवश्यकता होती है। और इन अलंकारों से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टिकोण से अलंकार प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, किंतु अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जो अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थ में सौंदर्य प्रदान करते हैं, जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया। और शब्दालंकार में जो शब्द में चमत्कार को उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका अनुप्रास हो गया। तो बच्चों, इस छंद को, इस दोहे को, इस साखी को जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें जब पहली लाइन पढ़ते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का। अब देखिए, वर्षा बादल, इसमें दोनों शब्द जो आए हैं, इसके पहले जो वर्ण है वो बा वर्ण है। तो बा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के भी कई भेद होते हैं। और इसी छंद को जब हम पढ़ते हैं तो अंत में प्रसंग की जो बात आती है, अब प्रसंग और अंग, अब आप देखिए दोनों में अंत में गा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं भाव की। भाव के अंतर्गत रस आता है। रस आप हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने कक्षा 8 में भी रस को पढ़ा है। रस हम जब कविता को पढ़ते हैं, कहानी को सुनते हैं, दृश्य को देखते हैं या नाटक को पढ़ते या सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में विविध प्रकार के मनोभाव उत्पन्न होते हैं और इन्हीं मनोभावों की अभिव्यक्ति प्रायः रस कहलाती है। रस में प्रमुख रूप से आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में श्रृंगार रस पढ़ा होगा, निश्चित रूप से शांत रस भी पढ़ा होगा, निश्चित रूप से रौद्र रस भी पढ़ा होगा। यहाँ कबीरदास की लगभग अधिकांश साखियों में शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और यहाँ चूंकि गुरु के उपदेश की बात कही गई है और गुरु की शरण में जाने की बात कही गई है, अतः इस छंद में शांत रस है। तो बच्चों, अब हम लोग दूसरी साखी को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं कि राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि।
बच्चों सबसे पहले इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। आप लोग इसमें पटतरे, पटतरे का तात्पर्य बदले में या उसके समान कोई वस्तु। कछु का तात्पर्य कुछ, नहीं का अर्थ नहीं, संतोषीय का अर्थ संतोष मिलना और हौश का अर्थ है अभिलाषा। इसके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम के महात्म्य का वर्णन किया है। बच्चों इसकी व्याख्या की बात करें अगर तो संत कवि कबीरदास जी इस साखी में गुरु के द्वारा दिए गए राम नाम रूपी ज्ञान के महत्व को अमूल्य बताते हुए कहते हैं कि इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में मैं दे सकूं, इसलिए मैं क्या दूं जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले। तात्पर्य मुझे भी लगे कि हाँ हमने अपने गुरु को कुछ दिया, अर्थात राम नाम की तुलना में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो बदले में दिया जा सके। मेरी यह इच्छा मेरे मन में ही रह गई। ज्ञान से बढ़कर मूल्यवान कोई और वस्तु नहीं है, अतः ज्ञान का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो बच्चों पूर्व की भांति इसमें भी भाषा वही शतुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अविधा, अलंकार कौ और कछु में कावर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और रस शांत है। बच्चों अब हम लोग अगली साखी पर चर्चा करते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिनि बिसरि जाय, गुरु गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। बच्चों इसमें आए हुए थोड़े कठिन शब्दों का हम लोग अर्थ जान लेते हैं। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। मिलिया का अर्थ है मिलना, प्रकाशा का अर्थ है प्रकाश करने वाला, बीसरी का अर्थ है भूलना और मिलिया का अर्थ है मिले। तो बच्चों अगर संदर्भ की बात करें तो सभी साखियां कबीरदास जी की ही रची हुई हैं, इसलिए संदर्भ को बार बार दोहराना आवश्यक नहीं है। प्रसंग प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर की कृपा होने पर ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। व्याख्या इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु मिलने पर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है, अर्थात जिस गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ भी बच्चों छंद दोहा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा, अलंकार कृपा करी में कावर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। रस शांत, यहाँ एक बात और विशेष है जो ध्यान देने के योग्य है। जैसा कबीरदास जी ने लिखा कि बिना ईश्वर की कृपा के गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक ऐसी ही भावनाएं तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस में भी स्पष्ट किया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संगत के विवेक होना संभव नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। और ये कब सुलभ है? जब उस प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। बच्चों अगली साखी पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसका सस्वरवाचन कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। बच्चों शब्दार्थ की बात करें तो नर का तात्पर्य है मनुष्य, पतंग का तात्पर्य है पतंगा। पतंगा छोटे छोटे वे कीड़े जो उड़ते हैं उन्हें पतंगा बोलते हैं। भ्रमि भ्रमि का अर्थ है भ्रमित होकर, उबरंत का अर्थ है मुक्त होना या उद्धार होना। अब बच्चों इसके प्रसंग की बात करें, संदर्भ इसका पूर्व की भांति ही रहेगा। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बिना सच्चे गुरु के
जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। व्याख्या की बात करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश का आकर्षण इतना होता है कि उसमें छोटे छोटे कीट पतंगे उसकी लौ पर गिर गिर करके नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी माया मोह के इस सांसारिक आकर्षण में, सांसारिक जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस संसार के व्यामोह से, अर्थात इस संसार के माया मोह से, इस संसार के इस माया मोह के बंधन से मुक्त होने के लिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान के इस व्यामोह जनित संसार से कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। संसार के इस जीव जगत में विरले प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह जन्म और मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। अतः बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता और बिना ज्ञान के मुक्ति मिलना संभव नहीं है। तो बच्चों, हम लोग आप समझिए कि गुरु का कितना महत्व है जीवन में। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग गुरु के अलावा कहीं अन्य नहीं है। काव्य सौंदर्य की बात करें अगर हम, तो भाषा वही शतुक्कड़ी, पूर्व की बात, शैली मुक्तक या उपदेशात्मक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा के संबंध में पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अलंकार, कहाँ कबीर गुरु ज्ञानते में का और गा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ एक नया अलंकार भी जुड़ा है। माया दीपक नर पतंग में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। भ्रमी भ्रमी इवे पढ़ंती, भ्रमी भ्रमी में ये शब्द एक ही बार है, एक ही शब्द दो बार, एक से अधिक बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रस शांत है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि हम लोगों ने आज कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर एवं उनकी साखियों पर चर्चा किया। निश्चित रूप से इनकी साखियों को आप लोग प्रेम से गुनगुनाया करिए, इससे आपको बल मिलेगा, संबल मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।